बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको तमाम मुश्किलों से, परेशानियों से दूर रखें। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह पाक आपको पांचों वक्त का नमाजी बना दे और कुरान पाक पढ़ने वाला बना दे। आज जो मैं आपके साथ नायाब एक वजीफा लाई हूँ, बहुत ही मसलों में बहनें मेरी खासकर जो हैं गुम रहती हैं और जालिम शोहर जालिम हो जाता है या जुल्म करता है या मारता है, उसको धक्के देता है, गालियां देता है। और एक बात याद रखिएगा कि घर में बरकती जो सी है या तंगदस्ती है, ये क्यों आती है? जब शोहर मारेगा, जुल्म करेगा, गालियां देगा, आपको पता है जैसे जिस घर में गाली निकलती है ना, उस घर से रिज़्क उतनी स्पीड से खत्म होता है जितनी स्पीड से लोग गालियां निकालते हैं। और एक गाली निकालने से एक बिच्छू कब्र में तैयार होता है। ठीक है, तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि जो गाली निकालेगा कितने बिच्छू तैयार किए होंगे और कितनी उसके घर में तंगी रिज़्क होगी। एक ना एक वक्त में उस चीज का जरूर अल्लाह पाक हिसाब लेंगे। ठीक है, तो आपने और एक बात याद रखें कि गाली निकालना किसी को नहीं जाता। खुदा न खासा माफ करे, तौबा नौज बिल्ला तौबा अस्तगफिर, अगर मैं गाली निकालती हूँ वो गाली किसी को नहीं गई, वो गाली मुझे पर गई। गाली निकालने वाले का दो नुकसान है, एक तो कब्र में बिच्छू रिज़्क का चला जाना, दूसरा वो गाली का फायदा किसी को नहीं हुआ, वो गाली खुद को गई, आपको ही लगती है। और यकीन माने उस गाली का फिर असर भी होता है, जो आप दूसरों को निकालते हो वो खुद को जाती है। तो जो तंगदस्ती या मोहताजी का शिकार हो, जो मेरी बहन जिसको शोहर मारता हो, जुल्म करता हो, तो वो दुरूद जो ऊपर स्क्रीन पर चल रहा है, तो आपने इशा या फजर और मगरिब, ये 3 टाइम है। दुरूद नमाज के बाद आपने फजर जो है बाद नमाज मगरिब या फिर इशा सिर्फ 71 बार पढ़कर दुआ करें, तो इंशाअल्लाह शोहर ऐसा मेहरबान हो जाएगा कि कोई उस घर में फिर तंगदस्ती, मोहताजी, गुर्बत से आपका घर को पकड़ लिया जाएगा इस दुरूद पाक की बरकत से, और कभी भी घर में तंगी नहीं होगी और जुल्म सितम खत्म हो जाएगा। दुरूद इब्राहिमी से जो मैंने तरीका बताया था वो भी बहुत नायाब है और ये भी बहुत नायाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन से लेकर मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम तक। ठीक है, आप पढ़ेंगे तर्जुमा, ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो सही और गलत के दरमियान फर्क करने वाले हैं और हक के बातिन के दरमियान फैसला करने वाले हैं, और अल्लाह पाक उनकी रहमत से जो औरा के जमा करने वाले हैं, और रहमत नाजिल फरमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर और सलाम नाजिल फरमा। ये बहुत छोटा सा दुरूद है, ये आप याद कर लीजिएगा और ये कीजिएगा। एक और मैं आज इसका मैं तरीका आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, अगर शोहर है तो शोहर, अगर ससुराल में कोई ऐसा मसला है, खासकर मेरी बहनों के साथ, तो वो, अगर घर में कोई ऐसा मसला है तो वो, तो आपने जिसको मुतैन करना हो, मुसख्खर करना हो, ताबे करना हो, या आप चाहते हो कि घर में लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, बिल्कुल सब लोग ठीक रहें, रिज़्क की कमी भी नहीं है, तो फिर भी मसले हैं, तो तब भी आपने क्या करना है, जब आप खाना बनाओगे ना, ख़वातीन खाना बनाती है ना घर की, जो अगर बहू है या बेटी है तो वही खाना बनाती है ना, आपने उस खाने के ऊपर सिर्फ 71 मरतबा अगर आप याद कर लो तो तब, और अगर ज्यादा असर लेना तो 71 मरतबा, कम असर लेना है तो फिर 33 मरतबा। सिर्फ और सिर्फ आपने 4 दिन से 7 दिन तक ये अमल करना है। फिर देखिएगा, एक तो आपके सब दीवाने हो जाएंगे और कोई आपको बात नहीं करेगा, बस आप ही का नाम लिया जाएगा। ये अमल कीजिएगा, बहुत नायाब है और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप जरूर कामयाब होंगे। इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अमल बहुत नायाब है और दुख तो इस बात का है कि जो शोहर है मारता है, जुल्म करता है, या तंगदस्ती भी जाहिर, एक घर में जब लड़ाई दाखिल होती है तो रिज़्क दूसरे दरवाजे से चला जाता है। एक दरवाजे से अगर जो है घर के अंदर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है ना, या घर के अंदर बेबरकती, लड़ाई झगड़ा बेबरकती होती है ना, तो वो दाखिल होती है, तो दूसरे दरवाजे से वो रिज़्क जो है आपका निकल जाता है, खुशियां दूसरे दरवाजे से आपकी निकल जाती हैं। ठीक है,
تو ان چیزوں کو اپنے گھر سے دور کرنے کے لیے یہ بہت نایاب عمل ہے، لازمن کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، نوٹیفیکیشن کو جاری رکھنے کے لیے بیل آئیکن کو آن لازم کریں تاکہ آپ کو بآسانی تمام نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔